साथ शिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों की अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य ये जानना था कि इन नए कानूनों को प्रदेश में कैसे लागू किया गया है और क्या कोई चुनौतियां सामने आ रही हैं। नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक हुई थी और इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी इसीलिए भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्हें इससे पहले सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई थी और बैठक में जम्मू कश्मीर और केंद्र के कई आला अफसर भी भाग लेते नजर आए। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और इस दौरान प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं देखने को मिली। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में बैठकें की। इनमें भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शामिल नहीं किया गया था, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सर, सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। उमर जी, बार आप मीटिंग में आए हैं सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ नहीं, ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है तो ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं उसमें। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He's there to give a point of view. He's not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K, when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere, the then opposition leader was, I think on 1 or 2 occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has, and Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. अमर साहब, आपको अभी कोर्ट में सुनवाई
चीफ जस्टिस को इसमें रखना चाहिए था। कांग्रेस ने असहमति जताई है कि इस तरह से तब उनका हक है, नहीं कराई। उन्हें उनका हक है। ये कहाँ पे कहा गया है कि हुकूमत जो करती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसको मानना ही होगा, उसमें असहमति का इजहार करना ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हक है, अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, अब वो हुकूमत तक है, इसको माने ना माने। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर कश्मीर घाटी के 2 जिलों को दहलाने की आतंकियों की साजिश पर आज सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। शोपियान और साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों द्वारा बिछाई गई आईईडी सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दी और आज सुबह शोपियान के जैनापोरा इलाके में आईईडी फिट किए जाने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बड़ी ही मुस्तैदी से उसे डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं पर इसके कुछ ही समय के बाद पुलवामा की बात करेंगे तो यहाँ के पिंगलिश नागवाड़ी इलाके में भी सुरक्षा बलों को आईईडी की सूचना मिलने पर पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया। बम निरोधक दस्ते को मौके पर भी यहां पर बुलाया गया, यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहां पर पहुंचा और इस आईईडी को भी डिफ्यूज किया गया। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर शोपियान से, जहां पर पहले जो है वो जानकारी निकलकर सामने आई कि आईईडी प्लांट की गई है, जो कि इनपुट्स सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचे और बहुत ही मुस्तैदी से सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में पहुंचा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा और डॉग स्क्वाड की तस्वीरें भी आपके सामने, यहां पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज किया गया। और इसी तरीके की एक सूचना जिला पुलवामा के त्राल से भी सामने आई, जहां पर एक और आईईडी प्लांट की गई थी कुछ शरारती तत्वों द्वारा और इसे भी बहुत ही मुस्तैदी से डिफ्यूज किया गया। हालांकि रेजिडेंशियल एरियाज हैं, यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन ये 2 आईईडीज की तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही जगह पर इन दोनों आईईडीज को डिफ्यूज किया गया। पहली तस्वीर शोपियान से, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और इन इनपुट्स के आधार पर, इन्हीं सोर्सेज के चलते लगातार यहाँ पर जो नापाक हरकतें जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए कुछ शरारती तत्वों द्वारा की जा रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और आज 2 बड़ी कामयाबियां जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी हैं, जहां पर एक शोपियान से तस्वीर और दूसरी तस्वीर जिला पुलवामा के त्राल से सामने आ रही है। ऊपर देखो से आते हैं छिटके यहाँ तक तो आया। आतंकी वारदातों की और अन्य अपराधों के मद्देनजर जम्मू के दुकानदारों और अन्य कारोबारी संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आदेश जारी किया गया है। जम्मू के डीसी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे न लगवाने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी के आदेश में सभी थाना प्रभारियों को रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को सौंपने को कहा गया है, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि कितने लोगों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हैं और जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं इंस्टॉल करवाए हैं अपनी दुकानों या फिर जो अन्य इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पर, उन पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो कदम है वो यहाँ पर जम्मू में लिया गया है, क्योंकि लगातार कुछ आपराधिक घटनाएं जम्मू में घटित हो रही है, चाहे वो गैंग वॉर हो, चाहे वो चोरियां हो या फिर अन्य जो यहाँ पर एंटी सोशल कुछ लोग जो हैं वो चल रहे हैं। और इसी के चलते अब कैमरा लगवाने के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है और सभी थाना प्रभारियों यानी कि एसएचओ, इंस्पेक्टर्स, जितने भी पुलिस बल हैं, उन्हें ये आदेश जारी किया गया है डीसी द्वारा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट के बाहर, हर चौक चौराहे के बाहर, हर दुकान के बाहर कैमरा जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा जो है वो और कड़े ढंग से की जाए। जहां पर एक तरफ जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठकें कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए, और वहीं पर डीसी जम्मू ने ये बड़ा आदेश जारी किया है ताकि हर एक प्रत्येक जो नागरिक है जम्मू का वो सुरक्षित रहे। अगर कोई चोरी हो जाती है या फिर कोई आपराधिक घटना हो जाती है तो इस पर लगाम लगाई जा सके।
तो चलिए, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, ये आदेश जारी कर दिया गया है जम्मू के डीसी द्वारा कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट के बाहर, हर एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्या कुछ लगता है कि कितने चेंजेस इससे आ सकते हैं जम्मू के जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बढ़ते आतंकी खतरे और साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो डीसी के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, जहाँ पर उन्होंने हिसाबों पर दुकानदार हो या फिर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो, वहाँ पे तमाम इन लोगों को जो है वो बता दिया गया है कि इस ऑर्डर में बात करें तो ऑर्डर में कहा गया है कि जो दुकानदार है और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आप देखिए आतंकी खतरे जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, लगातार चोरी के मामले सामने आ रही है, जिसको लेकर अब हर दुकानदार हो या एस्टैब्लिशमेंट वहां पर सीसीटीवी कैमरा अगर होगा तो इन आपराधिक घटनाओं को जो है वो रोका जाएगा। क्योंकि तमाम इन मार्केट की बात करें तो आप देखिए कहीं ना कहीं दुकानों पर भी जो है वो चोरियां, आपराधिक घटनाएं जो है वो पेश आ रही है। तो अगर सीसीटीवी यानी कि कैमरा वहां पर लगाए जाते हैं तो इन आपराधिक घटनाओं में जो है वो जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है उनमें कमी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए जिस प्रकार से बात करें, जितने भी तमाम एसएचओ हैं उन्हें जो है वो इस ऑर्डर में बताया गया है कि निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम एसएचओ को अपनी रिपोर्ट जो है वो एसएसपी को देनी है, यानी कि अपने एरिया की रिपोर्ट देनी है कि किन दुकानदारों ने, किन एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक जो है वो कैमरे नहीं लगाए हैं। देखिए इस ऑर्डर की बात करें तो कल ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था और उस समय आप देखेंगे कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे ऑलरेडी कैमरे लगाए हुए हैं, क्योंकि चोरियां काफी ज्यादा बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। लेकिन अब हर एक दुकानदार, हर एक एस्टैब्लिशमेंट को लगाना जो है वो यहाँ पर जरूरी हो चुका है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए समय समय पर ऐसे नोटिस, ऐसे सर्कुलर्स जो है वो सामने आते हैं, लेकिन इनको अमल कैसे करना है वो लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर लोग इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर उन्हीं को नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है आने वाले वक्त में। देखिए इस ऑर्डर में साफ तौर पर ये लिखा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस ऑर्डर का कोई भी अनुपालन करता है, पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए एक तरफ देखें तो सीसीटीवी कैमरा दुकानदारों के लिए, उनके भी यानी कि जिस प्रकार से जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उनसे उन्हें जो है वो बचाया जा सकेगा, उनसे जो है उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। तो एक तरफ ये दुकानदारों का ही बेनिफिट है और दूसरी तरफ आप देखिए जमीनी स्तर पर किस प्रकार से जो है यानी कि अमल किया जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी एसएचओ है एरिया के उन्हें एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाने के लिए कहा गया, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी तो एसएसपी को सौंप दी जाएगी। तो जिस दुकानदार ने या फिर जिन एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए होंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जमीनी स्तर पर जो है वो पूरी तरीके से अमल होते हुए जो है वो नजर आएगा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा शिल्पा कि आखिरकार लोग इसका पालन कैसे करेंगे और धरातल पर जो अधिकारी हैं, पुलिस बल है या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इसका पालन किस तरीके से लोगों को करवाएंगे। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं शिल्पा, जैसे कि क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो गैंग वॉर है, चोरियां हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जम्मू में हम देख रहे हैं, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह जम्मू में बढ़ रही हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरास के साथ साथ और क्या कुछ एफर्ट्स पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं? देखिए इस प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं में जम्मू में जो है वो काफी समय से बीते समय से वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए आप देखिए एक तो स्टेप यहाँ पर लिया गया है सीसीटीवी कैमरा का, ताकि जो चोरियां हो रही है चोरों को पकड़ा जा सके और उन्हें दुकानदारों को जो है वो सुरक्षित रखा जा सके और उन आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस के द्वारा नाके लगाई जा रही हैं। शाम के समय आप देखिए, रात के समय आप देखें कि जगह जगह एरिया, वो एरिया जो संवेदनशील इलाके हैं या फिर वो एरिया जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है या फिर वो इलाके जहाँ पर जो है वो ड्रग्स की कहीं ना कहीं स्मगलिंग की जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ड्रग्स को लिया जाता है, तो उन एरिया पर नाके लगाकर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सतर्कता बरती जा रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रही थी। जम्मू में आदेश जारी कर दिया गया है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक दुकान, हर एक घर के बाहर लगने चाहिए। इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा ले चलेंगे, जहां पर कि बजट सत्र चल रहा है और अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ इस बजट सत्र में कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए कि वो इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी है। संत तुलसीदास जी ने
अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, उर्दू में क्यों नहीं यहाँ का विधानसभा में कहा जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी से, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? आप बोला जाएगा तो अंग्रेजी कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा जोर। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है उस बारे में भी काम, भी कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूँ वहां पर। दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहाँ पर, तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहाँ सदन के सामने आया है, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो एक ये सुविधा दी गई है, ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहाँ बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोल लीजिए। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है, जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहे, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, एक मिनट, अंग्रेजी की बात रही, देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहाँ के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोले और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी हम वकालत नहीं करते, हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है, वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं जिसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जरा देख लें अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़ने जाते हैं। क्या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है? अंग्रेजी भाषा को हम थोप नहीं रहे, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर सुविधा दे रहे हैं ये कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई माननीय एक सदस्य आए, वो बेहतर तरीके से अपनी बात अंग्रेजी में कह सकता है, जिसका मीडियम इंग्लिश रहा है,
तो वो अपनी बात कहे, हम हिंदी में सुनेंगे उसे। तो क्या हर्ज क्या उसमें? इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। थोपना अलग बात है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो वहां पे आपत्ति करना। हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बना रहे हैं। और इस विधानसभा का देश और दुनिया में अगर लोग बैठे हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, अगर वो चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती, वो चाहेंगे तो यहाँ की भाषा में, अपनी भाषा को उसमें अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय माता प्रसाद जी, कल जिस तरह में आपने, क्षमा करिएगा, हमको आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा की बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है, क्योंकि आपकी दृष्टि विरोधी है, एक दृष्टि विरोधी बन गई कि हमें विरोध करना है। लेकिन कल आपने किया था, आज नहीं करा, कल किया था, कल किया था। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं, थोपने नहीं जा रहे हैं, एक सुविधा बढ़ाई जा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी बहस इंग्लिश का ही होती है, आज भी होती है, हम उसको थोप नहीं रहे हैं। मत संख्या 2, माननीय महामहिम श्री राज्यपाल जी के संवेद नहीं, अब कल मेरा निवेदन सुन लीजिए। कल इसके ऊपर जिस समय बिल वो आएगा विधानसभा में उसको पास कराने के लिए, तब उसके ऊपर बोलिएगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी के भाषण का दिया पढ़कर सुनाने का मैं उसको पढ़ रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के हेतु आहूत दोनों सदनों के, चलिए पढ़ा हुआ मान लेते हैं। आज प्रतियां बांट दी गई होंगी, प्रतियां सब रूम में गई होंगी, पटल पर है, हाँ अबे आगे बट आगे 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 से बांटने के लिए। आज 2 माननीय सदस्यों के जन्मदिन है। श्री वेद प्रकाश गुप्ता हैं, वेद जी कहाँ है? चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या, जिला अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर कांतिलाल गुप्ता है। आपका जन्म 18 फरवरी 1948 को मुंबई में हुआ था। आप स्नातक BSc तक शिक्षा ग्रहण करिए। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री कैलाशनाथ शुक्ला हैं, उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री कैलाशनाथ शुक्ल निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राजमणि शुक्ल है। आपका जन्म दिनांक 18 फरवरी 1959 को ग्राम जोगिया बनकटवा में हुआ था। आपके स्नातक तथा LLB की शिक्षा ग्रहण किए। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये टैबलेट पर सारा अभिभाषण आ गया है। आपने कहा ना नहीं मिला, तो नहीं पहले अभी बाद में आपको हार्ड कॉपी मिले, टैबलेट पे पहले आ चुका, टैबलेट पे पहले आ चुका। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से। तो ये सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की देख रहे थे, जहां पर कि काफी हंगामेदार सत्र होने के आसार पहले से जताए जा रहे थे। और आज सुबह जब 11 बजे सत्र की शुरुआत हुई तो 11:30 बजे के करीब ये 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि लगातार हंगामा जो है वो विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है और 5 मार्च तक ये कार्रवाई इसी तरीके से देखने को मिलेगी। 20 फरवरी को आम बजट पेश होगा, सभी की निगाह है इस बजट पर। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।